नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज हम अपने खास प्रोग्राम में हेल्दी भारत में नींद और डिप्रेशन को लेकर बात करेंगे। गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है और अगर कोई भी इंसान लंबे वक्त तक अच्छी नींद नहीं ले पाता तो उसे गंभीर संकट घेरने लगते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि नींद और डिप्रेशन के बीच भी गहरा कनेक्शन है। ज्यादा वक्त तक सोते रहना डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। अब जानकारों के मुताबिक डिप्रेशन से पीड़ित 92 लोग सही से सो भी नहीं पाते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नींद डिप्रेशन में कनेक्शन। रिसर्च ने खोले कई लिंक। ज्यादा नींद डिप्रेशन का लक्षण। 92% पीड़ितों में नींद की दिक्कत। नींद और डिप्रेशन के बीच गहरा संबंध है। नींद आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति रोजाना 9 से 10 घंटे से ज्यादा सोता है तो ये शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। ज्यादा सोने से शरीर में सुस्ती आ सकती है और व्यक्ति थका थका सा लग सकता है। ज्यादा सोने से डिप्रेशन जैसी भावनाएं महसूस हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नींद और डिप्रेशन का संबंध क्या है। जानते हैं शोध क्या कहते हैं इसके बारे में। ज्यादातर वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे और किशोरों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद काफी है। अगर आप इससे ज्यादा सोते हैं तो कई बार डिप्रेशन जैसा महसूस हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्यादा सोना डिप्रेशन का कारण नहीं बल्कि एक लक्षण है। नींद और डिप्रेशन में कनेक्शन। 2017 की एक स्टडी के मुताबिक 92% लोग जो डिप्रेशन से पीड़ित थे उन्हें नींद की समस्या थी। इनमें अनिद्रा सबसे आम समस्या थी। 50% लोगों को हाइपरसोमनिया समस्या थी। 33% में अनिद्रा हाइपरसोमनिया दोनों थे। बता दें ज्यादा सोने के कुछ कारण भी हो सकते हैं। स्लीप साइकिल का बिगड़ना। अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम सोते हैं तो बॉडी का नेचुरल स्लीप ये एक साइकिल गड़बड़ाता है। इससे सुस्ती और थकावट रह सकती है। स्लीप डिसऑर्डर। अगर आपको हमेशा ज्यादा नींद आती है और फिर भी आप थका हुआ महसूस करते हैं तो ये हाइपरसोमनिया नामक नींद की बीमारी हो सकती है। बता दें ज्यादा सोने का मतलब हमेशा डिप्रेशन नहीं होता। अगर आप कभी कभी ज्यादा सोते हैं और थोड़ा सुस्त महसूस करते हैं तो मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन में मूड में बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं। डिप्रेशन के संकेत हमेशा ऊर्जा की कमी, उदासी या निराशा का भाव, मनपसंद चीजों में रुचि कम होना महसूस होता है। तो गहरी नींद देखिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप कम सोते हैं तो दुनिया भर की बीमारियां आपको घेर लेंगी। वहीं अगर आप ज्यादा सोते हैं तो ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। बीते दिनों डिप्रेशन के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको डिप्रेशन से दूर रहना है तो पर्याप्त 8 घंटे की नींद लीजिए। तो किस तरीके से डिप्रेशन जो है वो लोगों को घेर रहा है, खासतौर से आपको बता दें कि आज के वक्त में चाहे आम हो या खास, सभी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अगर मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो डिप्रेशन स्वाभाविक है बढ़ता है और यही एक वजह है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप योग पर ध्यान दीजिए, आप योग और साधना करिए ताकि आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस रह सके। तो वहीं डिप्रेशन के मामले अब काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आजकल लोग स्लीपिंग पिल्स काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं सिर्फ सोने के लिए और किस तरीके से ये जो डिप्रेशन है वो सता रहा है वो समझा जा सकता है। तो वहीं देखिए अब आज नींद और डिप्रेशन पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे कुछ खास मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरती बंसल कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर हरजीत सिंह जो कि हरजीत सिंह भट्टी कंसल्टेंट फिजिशियन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। डॉक्टर हरजीत, हम आज बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन और नींद का आखिर क्या कनेक्शन है। अगर आप ज्यादा सोते हैं तो ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। आप इसको किस तरीके से यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? जी,
सबसे पहले तो जो अगर एक्सेस ऑफ नींद आने का मतलब सिर्फ यही है कि इसका मतलब इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। इसका मतलब वो किसी ना किसी अपनी मानसिक स्थिति में परेशान चल रहा है, वो जो भी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या उस रियलिटी के साथ वो फेस नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसको सिर्फ और सिर्फ सो के टाइम पास करने की कोशिश करता है, या उसको अवॉइड करने के लिए वो ज्यादातर टाइम जो है वो नींद में ही अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। तो जब भी एनीवन हु इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द reality or who is finding it difficult to cope up with the reality or mostly preoccupied within their own thoughts, तो वो हमेशा से ही एक डिप्रेशन का लक्षण रहता है जिसको आगे इवेल्युएट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है सर आपने। और लेकिन ये आजकल लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपने कहा कि व्यक्ति जो है वो अधिकतर अपने इमोशंस को भी हाइड करने के लिए वो गहरी नींद लेता है, लेकिन आजकल हमने देखा है कि कम नींद भी लोग ले रहे हैं और उसके बाद स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल कर रही है। ये भी काफी ज्यादा घातक है। जी बिल्कुल, स्लीपिंग पिल्स तो ले ही रहे हैं बहुत ज्यादा, और स्लीपिंग पिल्स ज्यादा लेने का कारण भी यही है कि भाई इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रीऑक्युपाइड विद देयर थॉट्स, वो थॉट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से या तो दवाई लेके सो जाऊं, और वो मेडिसिन लेके भी सोते हैं तो उसके बाद दे आर नॉट फीलिंग दैट फ्रेश, वो फ्रेशनेस की फीलिंग भी नहीं आ रही है। दवाई भी ली है, बहुत सो भी लिए हैं, लेकिन फिर भी वो जो चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में जो क्लाउडीनेस है, जो कंफ्यूज क्लियर हो जाए, वो अब अच्छे से अपना काम कर सकें, लेकिन वो उसको नहीं कर पा रहे। तो जब वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर उससे उन्हें और फ्रस्ट्रेशन होती है और मेडिसिन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। But the primary problem is that there is some problem in the brain, there is some problem with the psychology which needs proper assessment and treatment। आजकल तो हर चीज का असेसमेंट होता है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। एक चीज और भी है सर कि लोग आजकल समझ नहीं पा रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि वो ओवरथिंक, वो क्लाउडीनेस बनी हुई है माइंड में, और जब वो इतना ज़्यादा सोते हैं इसके बाद वो रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन जब उठते हैं वो वैसे ही फील करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, लोगों को नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में फर्क नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का थोड़ा बहुत माइंड की क्लाउडीनेस या थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहना, ओवरथिंक करना। हमारे पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमारी मदर तो जी बचपन से ही जो है, हम तो जब से देखते हैं तब से यही है कि छोटी सी बात हो जाए और बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत चिंता करने लगती हैं, बहुत बहुत देर तक रोती रहती हैं। लेकिन हम लोग कभी इसको असेस नहीं कराते, कभी इसके बारे में बात नहीं करते, अनलेस अदरवाइज हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इम्पेयर हो जाए कि बिल्कुल जब वो जान पे बात बनाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट सीख करते हैं। जबकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर, इवन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसकी अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि आपको थोड़ा सा भी अगर गलत सपना भी आ जाए, मतलब इवन इफ द ड्रीम इज डिस्टॉर्टेड, दे गो एंड डिस्कस द ड्रीम आल्सो। और एंड इसके अलावा लेकिन हमारे यहाँ पे तो इवन थोड़ा बहुत स्ट्रेस को तो हम लोग कुछ मानते ही नहीं है, एंड उसके अलावा नींद डिस्टर्ब हो जाए या बॉडी डिस्ट्रेस में है तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट एज इम्पोर्टेंट। बट द पॉइंट इज, आपको थोड़ा सा भी इफ यू आर नॉट फीलिंग, भाई आपको लग रहा है कि कोई थॉट है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपना academically, professionally you are not able to perform 100%, so definitely go to a physician, talk to them, ask them about the assessment about your symptoms so that a proper treatment can be done। and most of the time सिर्फ cognitive behavioral therapy, एक CBT देनी होती है, कुछ साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, पर्सन से बात करनी है, एंड उसी से ही आपको काफी रिलीफ हो जाता है, काफी आपको उससे आपके सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। बिल्कुल हरजीत जी, और इसके भी स्टेजेस होते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी अगर अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात कर लो
और तो आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत हम कह सकते हैं स्टेज 2 स्टेज 3 में चले गए तो उसके बाद क्या? मैं ये भी समझूंगी आपसे सर आगे। डॉक्टर आरती बंसल फिर से हमारे साथ पैनल में जुड़ चुकी जी है। मैम आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी। तो डिप्रेशन, मेरा हाँ, सवाल आपकी यही आवाज ठीक था आ रही है जी। कि डिप्रेशन और जी उसके सिम्टम्स आखिर क्या क्या होते हैं, कैसे कोई इंसान समझे कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों को तो पता ही जी नहीं रहता कि वो डिप्रेशन में है। जी जी। तो नॉर्मल मूड आपका अक्सर अच्छा रहता है, और दिन में कभी कभार कोई बुरी खबर, कोई बुरा विचार, कोई बुरी भावना आती है जी जो कि आपको तकलीफ देती है, किसी के व्यवहार से, किसी परिस्थिति से, या किसी पुरानी बात को याद करके, या भविष्य के बारे में चिंता करके। तो कभी कभार होना ये ह्यूमन कंडीशन है। लेकिन यदि वो स्थिति लगातार दिनों दिन बनी रहे और कुछ भी चीज आपको खुशी न दे सके, आप बहुत सीवियर कंडीशन में, तो आप ये सोचने लगे कि हमें इससे बेहतर है कि हम अपने जीवन को खत्म कर लें, जी तो वो एक इमरजेंसी होती है। और अगर एक बार भी सुसाइड का विचार आता है, तो ये घर वालों को भी सोचना चाहिए कि यदि कोई फैमिली मेंबर ऐसी बात कर रहा है तो उसको जरूर जरूर डॉक्टर को मिलें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, और वो कभी गलत स्टेप अपनी जान को खतरा करने का ले सकता है। तो डिप्रेशन को पहचानने में नींद की कमी या ज्यादा नींद आना दोनों ही होते हैं। जी और साथ ही यह भी बताती चलूं कि फिजिकल कंडीशन जिसमें कि नींद उड़ जाती है, थायराइड की ओवरवर्क या बिल्कुल हाइपर थायरॉयडिज्म। थायराइड ज्यादातर हम लोग दो तरह का देखते हैं। तो हाइपोथायराइड में भी नींद खराब होती है, और हाइपर थायराइड में भी। तो जी हाइपर थायराइड में नींद कम हो जाती है। हाइपोथायराइड जिसमें कि मोटे होते हैं, थायराइड कम काम करती है उसमें भी, तो उसमें डिप्रेशन भी होता है और नींद भी ज्यादा आती है। बिल्कुल खून की कमी भी एक कारण होता है नींद ज्यादा आने का। तो आप आलस और सुस्ती महसूस करते हैं, आप पड़े रहना चाहते हैं, साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है कि आप बात करते में भी जो नॉर्मल हम हैंड मूवमेंट्स करते हैं वो आपके नॉर्मल जैसे थे आपके घर के लोग पहचान सकते हैं कि आप गुमसुम से रहते हैं, बात कम करते हैं, बॉडी जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी कम होते हैं, इनिशिएटिव नहीं रहता है, और किसी चीज में रुचि नहीं रहती। जो चीज आपको बहुत मन भाता था, जी जो जो खाने की अच्छी चीजें, जो पढ़ने की अच्छी चीजें, जो फिल्म देखना, जो म्यूजिक सुनना, सब में अरुचि सी हो जाती है। और डिप्रेशन के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो एंडोजिनस और एक रिएक्टिव। तो जो रिएक्टिव है वो उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव सबको ही होता है कि कोई बुरी परिस्थिति आई और हम उदास हो गए, लेकिन नॉर्मली हमारे हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस इतना अच्छा रहता है कि हम उसे ओवरकम कर लेते हैं अपनी सोच विचार से, अपने दोस्तों से बात करके, कुछ अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे आपके जैसे पॉडकास्ट वगैरह देख करके, न्यूज देख करके, कि जैसे दूसरों ने ओवरकम किया हम भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मन हमेशा डूबा डूबा रहे, कोई आशा की किरण नजर ना आए, और आप एक बहुत महत्वपूर्ण इसका पहलू है गिल्ट, कि आप अपने को दोषी महसूस करते हैं किसी भी बात में, आपकी गलती ना भी हो लेकिन आप अपने में दोष ढूंढते हैं, गिल्ट फील करते हैं, और उस गिल्ट से उस खराब भावना में रहते हैं कि मैंने ही सब कुछ बिगाड़ लिया, मैंने ही नुकसान कर लिया, मैंने ही नुकसान कर दिया। तो ये एंडोजिनस डिप्रेशन, तो ये अभी मैंने बात की रिएक्टिव डिप्रेशन की, जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन एंडोजिनस डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है, और उसमें जरूर जरूर दवाइयां और डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। एंडोजिनस जो डिप्रेशन है वो होता है हैप्पी हार्मोन्स के कम पड़ जाने से। तो हमें उसको पहचानना बहुत जरूरी है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में अगर है तो तुरंत कांटेक्ट करें, और यदि साधारण बात है तो अपने मित्रों से, परिवारजनों से बातचीत करके, अच्छी मोटिवेशनल बातें सुन के, बात करके, और अपने दिनचर्या का भी अच्छे से ध्यान रखें, जिसमें कि हम समय से उठें, समय से सोएं, और नींद के लिए समय निकालें। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहती थी कि ज्यादा सोने का आजकल मैं नहीं देखती हूँ पैटर्न। अधिकांश लोगों को नींद के लिए घंटे मिलते ही नहीं है, या तो जॉब की वजह से, या तो सबसे बड़ा दुश्मन है नींद का हमारा मोबाइल फोन। बिल्कुल। और जब देखिए तब प्रोफेशन की या दोस्तों की या सोशल मीडिया की घंटियां बजती रहती हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स आते रहते हैं, और आप सो नहीं पाते।
बिल्कुल तो मैम, और यही नींद हेल्दी बहुत भारत जरूरी पे है। हमने पिछला टॉपिक भी उठाया था कि आखिर किस तरीके से मोबाइल आपका दुश्मन है, साइलेंट किलर है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हर मुद्दों को उठाएं ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, किस तरीके से डिप्रेशन आपको अफेक्ट करता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं वो हम समझ रहे हैं। डॉक्टर हरजीत, हम बात डिप्रेशन के सिम्टम्स की तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्टेजेस की भी बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट से अपने मन की बात करते हैं, अगर व्यक्ति डिप्रेस है तो भी वो काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करने लग जाता है, लेकिन अगर सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो अगर गुमसुम रह रहा है और अपनी बातें खुल के किसी को नहीं कह पा रहा है, इसके बाद हम क्या समझे कि अब उसके पास आगे क्या रास्ता बचा है? जी, बहुत बहुत सारे रास्ते हैं। और इनफैक्ट आप जो है उसके बाद अपना साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए। जी। साइकेट्रिस्ट जो है आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ साथ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज तो चलेगी ही चलेंगी, क्योंकि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी स्टार्ट की, और उनका ये मानना था कि मेंटल इलनेस कोई इलनेस नहीं होती, वो सिर्फ एक कोग्निशन की डिस्टॉर्शन होती है। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जो थिंकिंग प्रोसेस हमारी सीधी होनी चाहिए वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट कर गई है। तो उसको डिस्टॉर्ट करी हुई थिंकिंग प्रोसेस को हम फिर से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके ऊपर वो पूरा का पूरा एक कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज है, जिससे कि आपके बिहेवियर को, आपके थॉट्स को, सबको फिर से ठीक किया जाता है, स्ट्रीमलाइन किया जाता है। उसके साथ साथ मेडिसिन हैं। मेडिसिन काफी इफेक्टिव हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग। एंड मेडिसिन एंड सीबीटीज के साथ वी हैव सीन मैनी 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 रिकवरीज, और रिकवरी होके बिल्कुल मतलब वो रिवर्स हो जाती है कंडीशन, दे आर एब्सोल्युटली ऑल राइट। एंड धीरे धीरे मेडिसिन भी छूट जाती है, एंड पीपल कैन कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मेडिसिन के चलते, और डॉक्टर आरती बंसल भी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी कहा कि मेडिसिन इस केस में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब आगे आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कम नींद भी एक डिप्रेशन का भी संकेत है, क्योंकि किसी किसी को हमने देखा है कि नींद नहीं आती है और वो जाते हैं स्लीपिंग पिल्स के भरोसे वो रहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस चीज को समझ लीजिए कि भाई डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, ये कोई ऐसे शर्म की बात नहीं है, कोई टैबू की बात नहीं है। आप इसके बारे में जरूर बात कीजिए, इसको अंदर ही अंदर छुपा के नहीं रखें। ये कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मतलब आप किसी से वीक हैं या कमजोर हैं। ये सिर्फ जैसे बाकी कोई बीमारी हो जाती है, इसी तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए बेस्ट है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लगे, आपको नींद ज्यादा आ रही है, आपको नींद कम आ रही है, आपका अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको बहुत अकेला रहना अच्छा लगता है, कोई बात करे तो आपको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड हमेशा खराब रहता है, ज्यादातर घर के लोगों से, बाहर वालों से बस लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और अपना अकेले में भी अपने आप से भी लड़ाई चलती रहती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देन जस्ट विजिट टू अ साइकेट्रिस्ट, उनसे बात कीजिए। और साइकेट्री को भी टैबू मानने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ मेडिसिन, सॉर्ट ऑफ मेडिसिन which deals with thought process। आपके थॉट प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ डिस्टॉर्शन हो, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलिए, बात कीजिए और बात करके इसका इलाज कराइए। सारे इलाज संभव है। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी लगातार हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। डॉक्टर आरती बंसल भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर आरती बंसल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जैसे जुकाम से नहीं फील करते, जुकाम हो गया तो हो गया, ये मन का जुकाम है, ऐसे समझ लीजिए। ये इतना कॉमन है कि होना बड़ा स्वाभाविक है, जितना स्ट्रेस में आदमी जी रहा है। लेकिन आपको परिस्थितियों से ज्यादा अपनी सोच पर कंट्रोल रखना है, अपनी सोच को मॉडिफाई करना है, उसको हर रोज सोच को कंघी करना है, नेगेटिविटी को निकालना है, पॉजिटिविटी को लाना है, और अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा रूटीन, अच्छे दोस्तों का साथ, और सही नींद, सही खान पान, और कम चाय कॉफी पीना, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। फिजिकल कंडीशन, थायराइड या एनीमिया या अन्य कोई कंडीशन, हार्ट फेलियर, जो कि आपको सुस्त कर रहा है, तो उसे आप डिप्रेशन ना समझ के उस सुस्ती के उस कारण को भी दूर कीजिए। इसलिए साइकियाट्रिस्ट और फिजिशियन दोनों की राय आपको जरूरी हो सकती है। और सबसे जरूरी है कि गोलियों को दुश्मन मत समझिए,
स्लीपिंग पिल्स का नाम लेते ही एक एलर्जी सी हम महसूस करते हैं कि भाई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्लीपिंग पिल्स भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये घोर गलत सोच है। आवश्यकता पड़ने पर जरूर दवाइयां लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह से, और उतने ही दिन जितने दिन लेने की जरूरत। जी। एक छोटा सा सवाल और है डॉक्टर आरती मेरा, कि क्या डिप्रेशन की कोई उम्र होती है? क्या मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को अडल्ट? हाँ, ये मैं कुछ वाक्यों में इसको सम अप करती हूँ। कितने मिनट बाकी हैं हमारे पास? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें डॉक्टर आरती। जी जी जी। तो बच्चों में भी हम डिप्रेशन देख रहे हैं कि वो गुमसुम और उदास हो जाते हैं, और वहां सबसे ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि बच्चों को उनका प्री फ्रंटल लोब डेवलप नहीं होता, सही गलत का पता नहीं होता, तो वो अपनी जान को खतरा कर सकते हैं, ऊंचाई से कूद जाना या कि अपना ब्लेड से हाथ काट लेना या कुछ भी। और बहुत ही यंग अडल्ट का जो जो लव के बजाय जो ऑपोजिट सेक्स से इन्फैचुएशन होता है, उसके चलते किसी ने कुछ बैड कमेंट्स कर दिए, बुलिंग कर दिया, तो बच्चों से हर रोज बात करते रहिए। अगर वो उदास और सुस्त दिखते हैं तो उनसे जरूर जरूर संपर्क रखिए। एडल्ट्स में भी शादी के तुरंत बाद लड़कियों को बहुत बार दिक्कत होती है, उसी तरह डिलीवरी के जस्ट बाद पोस्टपार्टम पीरियड में डिप्रेशन और साइकोसिस दोनों बहुत कॉमन होते हैं। मेरी एक मरीज है जो कहती हैं कि वो मैं ये तीसरी बेटी पैदा हो गई है, मैं इसको मार देना चाहती हूँ, ये क्यों आ गई, तो और या मैं खुद मर जाना चाहती हूँ, मैं इसको कैसे पालूंगी। तो पोस्टपार्टम पीरियड में हम समझाने से काम नहीं चला सकते, हमें दवाइयां अवश्य देनी होती हैं। ऐसे ही अधेड़ से बूढ़े उम्र में इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया कहलाता है कि उम्र के संबंधित परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं और हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हम घर में बैठे हैं, पड़े हैं, घूम लिए, रिटायर हो गए हैं, एक्टिव नहीं है, तो वो हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो ओल्ड एज में भी डिप्रेशन होता है। सो नो एज इज बार। जी, यानी कि हम ये समझे कि डिप्रेशन की कोई उम्र नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं सिम्टम्स और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है, वो कोशिशें करते रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरती हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इन तमाम मुद्दों को लेकर अपने दर्शकों को समझा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में भी इतना ही। खबरें जारी है।